Hello dear students, I am Sachin. You are watching Maths Baba Tricks. Exercise 1.4 Startup Mathematics for class 8. Okay. In question number 1, in each of the following show that a minus b not equal to b minus a. Okay. Part A value is a minus 3 by 5, B value is a minus 2 by 7. Okay. अब हम सबसे पहले A माइनस बी को लेते हैं. A माइनस बी पुट करो पहले. A वैल्यू इज माइनस 3 by 5. ओके, माइनस 3 by 5. इट इम्प्लाइज B वैल्यू इज माइनस 2 by 7. माइनस एक माइनस यहां पे है, एक माइनस है ये रहा 2 by 7. ओके, इक्वल टू, ध्यान से देखो, इक्वल टू. अब एलसीएम लेंगे इसका, पहले साइन चेंज कर लेते हैं. माइनस 3 by 5. ओके, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में यहां पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 2 by 7. Okay, now take LCM of 5 and 7. चलो LCM लेते हुए फटाफट. 5, 7. 5 से डिवाइड करेंगे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से. 5 1 जा, 7. 7 से डिवाइड करेंगे 1, 7 1 जा. एलसीएम आ गया आपका 5 into 7 दैट इज 35. ओके, अब आगे चलते हैं. यहां इस स्टेप में आते हैं. इक्वल टू एलसीएम इज 35. कितना आपका एलसीएम 35. इस माइनस 3 को मैं यहां का यो का लिखता हूं, यहां पर माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 7. ओके, 2 मैं यो का लिखता हूं यहां पर मल्टीप्लाई 7 5. ओके, इज इक्वल टू 7 3 जा माइनस 20. ओके, प्लस 5 2 जा 10 डिवाइड बाई 35. ठीक है, माइनस 21 प्लस 10. ये आपका बिगर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है, तो प्लस माइनस हमेशा क्या होता है माइनस. 20 माइनस 10 कितना होगा 11. अब बात इंपॉर्टेंट ये साइन किसका आएगा, जो आपका बिगर नंबर होगा. तो 21 इज लार्जर, है ना, ये बिगर नंबर है तो माइनस का ही साइन आएगा. डिवाइड बाय 35. इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको. इक्वेशन नंबर 1. एंड अब लेते हैं हम b माइनस a को लेते हैं. b माइनस a. ओके, नाउ b वैल्यू इज माइनस 2 by 7 माइनस a वैल्यू इज माइनस 3 by 5. ओके, इज इक्वल टू, पहले इसका माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं. माइनस 2 by 7 माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में तो क्या हो जाएगा प्लस 3 by 5. ओके, 7 and 5 कैल्शियम कितना है सिमिलरली 35. चलो 35 लेते हैं. 35 लेंगे एलसीएम. ओके, नाउ माइनस 2 को लेते हैं ऐसा कैसा. इसके बाद 7 5 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में क्या आपका प्लस 3 आपका यू का रहेगा मल्टीप्लाई 5 7. ठीक है, आप इसको सोल्व करेंगे. 5 2 10 माइनस 10 आ गया इक्वल टू माइनस 10 हो गया प्लस 20. कितना आ गया डिवाइड बाय 35. ठीक है, 21 माइनस 10 कितना हो गया 11 बाई 35.
अब इंपोर्टेंट पॉइंट आपका क्या है, बिगर नंबर इज 21, दैट इज प्लस, प्लस का नंबर आपका बड़ा है, ठीक, तो यहां पे प्लस ही रहेगा और प्लस लिखने की जरूरत नहीं होगी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, आप लिखते हैं डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है 1 एंड 2 से, ये इक्वेशन नंबर 1 -11/35 और इक्वेशन नंबर 2 +11/35, तो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ठीक, हेंस प्रूव। ओके, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, in each of the following show that a minus bracket b minus c not equal to a minus b minus c. Okay, a value is -2/3, b value is 5/7, c value is -1/6. Okay, a की वैल्यू पुट करो -2/3, पहले इसको लेते हैं, यहां पे लिख लेता हूं a माइनस b माइनस c, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। a वैल्यू इज -2/3 माइनस b की क्या वैल्यू है, b वैल्यू इज 5/7। ओके, ये क्या आपका माइनस, ओके, c वैल्यू इज -1/6, तो इस ब्रैकेट को चेंज कर लेते हैं हम, -1/6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, इसको योगा लिख लेते हैं -2/3, ठीक है, माइनस ये वाला माइनस योगा ही रहेगा आपका, ये वाली ब्रैकेट पहले सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा, तो 5/7 प्लस 1/6, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 7 और 6 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, बिल्कुल सिंपल है, अभी लिया पिछले क्वेश्चन में 7 और 6 2 से डिवाइड करेंगे, 3 जा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 1 जा, 7 से डिवाइड करेंगे, 1 जा 1 जा, तो एलसीएम डायरेक्टली कितना आ गया आपका एलसीएम, एलसीएम आ गया 2 × 3 × 7, 2 × 3 × 7 आ गया आपका 42, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसा कैसा रख लेते हैं, इज इक्वल टू -2/3 आपका रहेगा ऐसा कैसा, सही, माइनस बीच में है, इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, इसका एलसीएम इज 42, ओके, 5 को लिख लेते हैं पहले ऊपर, 7 6 जा, बीच में क्या है प्लस, यहां पे 1 है, मल्टीप्लाई बाय 6 7 ब्रैकेट इज इक्वल टू, इसको ऐसा कैसा सेम -2/3, ओके, ये माइनस सेम रहेगा, ब्रैकेट 5 6 30 प्लस 7 1 जा 7 डिवाइड बाय 42, ओके, इज इक्वल टू, देखो ध्यान से -2/3 माइनस, ये तो हमने छेड़ा ही अभी तक, -2/3 माइनस 30 + 7 कितना आ गया, 37/42, ठीक। अब एलसीएम लेंगे 3 और 42 का, ठीक है, एलसीएम इसका लेंगे ऐसे ही बिल्कुल सेम, तो 42 आएगा, है ना, तो मैं डायरेक्टली एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम इज 42, ओके, -2 यो वही रखेंगे, मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 14 जा, माइनस 37 को यूं रखेंगे और 42 से इस 42 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 14 2 जा -28,
ओके, माइनस 37 डिवाइड बाई 42। ओके, अब ये माइनस माइनस है, माइनस माइनस नंबर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। माइनस 8 5 आ गया, 6 आ गया, ठीक है, और दोनों माइनस के नंबर है तो रिजल्ट इनटू माइनस बाई 42। ठीक, बिल्कुल सिंपल है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसको रख लेता हूं, बाकी को रफ करके राइट हैंड साइड लेता हूं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट याद कीजिए हमारे, ये बोर्ड पे नहीं आ पाया कोई क्वेश्चन, तो अभी हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, ए माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी। ओके, ए वैल्यू इज -2/3, ठीक है, ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं, माइनस ये 5/7, कोई जरूरत नहीं है ब्रैकेट चेंज करने की, यहाँ पर -2/3 -5/7 माइनस सी वैल्यू इज -1/6, -1/6 है ना। ये सी की वैल्यू, ये -6 का ये अलग से, ठीक है, इट इज इक्वल टू, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 7 और 3 का एलसीएम कैसे आएगा, बिल्कुल जैसे वैसे करा ना, सिमिलरली इसका 21 आएगा, ठीक है, निकाल देंगे इसको। अब डिवाइड करेंगे, -2 ये रहेगा आपका, मल्टीप्लाई बाय 3 7, ओके, बीच में क्या आपका माइनस, बीच में क्या माइनस, ये 7 से डिवाइड करेंगे, 5 रहेगा, ये करो 7 3 इज इक्वल टू, अब ध्यान से 7 to the 14 -14, हमने ये छोड़ दिया, रुको एक सेकंड, ये छोड़ दिया ना, ये साथ में ही रहेगा ना, ये तो रहेगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई में, तो ये प्लस 1/6, इसको तो हमने छेड़ा नहीं, तो ये कहीं रख लिया। अब इसको चलते हैं आगे, इधर आते हैं, ठीक, 7 to the -14 -15 by 21, ओके, +1/6, ठीक, ये आ गया। अब इसका और इसका एलसीएम कितना आएगा, निकाल के देखेंगे, चलो निकाल लेते हैं। 26 21 एंड 6 का कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा, 3 से डिवाइड करेंगे, 1 जा, 7 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 1 जा 1 जा, तो 2 3 जा 6 7 जा 42, तो एलसीएम कितना आ गया इसका 42, कितना आ गया आपका एलसीएम 42। इसके बाद ध्यान से देखो, 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 जा, तो इसको हमने सोल्व किया पहले, कितना है -29, तो -29 मल्टीप्लाई बाई 21 2 जा, ओके। अब बीच में क्या प्लस, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 7, ऊपर है 1 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू, ठीक, 29 को कितना होगा -58 प्लस 7 1 7 डिवाइडेड बाई 42, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू किसका आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -51, क्योंकि माइनस जो नंबर है वो बिगर है ना, डिवाइडेड बाई 42, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से हमें मिला था -65/42 और यहां पे आया -51/42, तो अब लिखेंगे हम यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिला, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू, क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो नॉट इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू आ गया आपका a माइनस बी माइनस सी, ओके, सोल्व हैंस, ठीक, सिंपल है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -3/5, ओके, सम क्या होता है, प्लस इफ वन नंबर इज -9/20 फाइंड द अदर नंबर, रैशनल। इसको कैसे सोल्व करेंगे, जो नंबर इसने निकलवाया है ना उसी को मान लेंगे x, लेट
let the other rational number is x। ठीक है, हमने x मान लिया, क्या मान लिया, x। ठीक, अब ध्यान से देखो, इसने कहा है सम ऑफ अदर नंबर एंड दिस नंबर, में जो हमने नंबर माना है वो प्लस जो एक नंबर उसने दे रखा है वो वाला नंबर, दोनों का क्या करना है, सम यानी प्लस, इक्वल टू किसके, -3/2। कहा ना उसने सम किसके इक्वल है, -3/5। बिल्कुल सिंपल है, -3/5। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इट इंप्लाइज x को रख लेते हैं यहीं पे पहले, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस, मल्टीप्लाई में प्लस माइनस क्या होता है, -9/20। ओके, इक्वल टू किसके, -3/5। इट इंप्लाइज, ध्यान से देखो, ये माइनस जो है जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस। तो x को रख लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में, इस नंबर को इधर लेके जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू इधर था -3/5 और इधर से ये नंबर इधर गया तो ये प्लस 9/20। ओके, बिल्कुल सिंपल। अब 5 एंड 20 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है। 5 एंड 20 का क्या लेंगे, एलसीएम। 2 से डिवाइड करेंगे, 5 यूं का यूं, 10 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 5, 2 5 जा 10, फिर किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। ओके, 5 1 जा 1 जा, तो एलसीएम डायरेक्टली कितना आ गया आपका, 2 × 2 × 5 कितना आ गया, 2 2 जा 4 5 जा 20। एलसीएम कितना आ गया आपका, 20 आ गया। ध्यान से देखो, इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू किसके आ गया, एलसीएम आ गया आपका 20। ठीक, जो ऊपर वाला नंबर है उसको ऐसा का ऐसा सेम मल्टीप्लाई बाय 5 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को, 5 4 जा प्लस। ओके, अब आ गया 9 आपका सेम मल्टीप्लाई बाय 20 1 जा, बिल्कुल सिंपल, इज इक्वल टू x तो रहेगा आपका होगा, ठीक है, इक्वल टू 4 3 जा 12 -12। ओके, 9 1 जा कितना होता है, 1, 9 1 जा 9 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 20 इज इक्वल टू, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस, तो 12 - 9 कितना होगा, 3। अब आपका बिगर नंबर कौन सा है, 12, तो जो बिगर नंबर होगा उसी का साइन असाइन होगा, लगा दिया -/20। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -3/20। x की वैल्यू यानी कि अदर नंबर क्या आ गया हमारा, अदर नंबर इज -3/20। क्या हो गया आपका ये आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूं सब्ट्रैक्शन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड बी एडिड, एडिड क्या होता है, प्लस होता है 2/5 टू गेट -3/2। वो कहता है कि कौन सा नंबर ऐड किया जाए 2/5 में ताकि आपको क्या मिले, -3/2। ओके, अब हम वही मान लेते कि जो नंबर जो उसने कहा है ना, व्हाट मतलब कौन सा नंबर, लेट x बी एडिड, है ना, x बी एडिड टू 2/5, है ना, x मान लिया हमने नंबर, बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन, बहुत इजी है ना। x नंबर को ऐड किया इसमें 2/5 में, वी विल गेट -3/2। तो x प्लस, अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, 2/5 यू विल गेट -3/2। ठीक है, इट इंप्लाइज, इसको इधर लेके जाएंगे, प्लस है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू, x इधर ही रखा, प्लस 2/5 को इधर ले गया, तो इधर प्लस से क्या हो जाएगा, उधर जाके -2/5। ठीक है, इज इक्वल टू 2 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं, वैसे बहुत इजी होता है, फटाफट ले लेते हैं। 2 और 5 का एलसीएम, 2 1 जा 5 5 1 जा, तो एलसीएम कितना आ गया डायरेक्टली, 2 5 कितना आ गया, 10, बिल्कुल इजी है, 2 5 10।
तो एलसीएम आ गया आपका 10, कितना आ गया 10 -3, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करें, 2 5 जा, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई में 5, बीच में क्या है माइनस, अब -2 आपका यूं ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 0, ठीक। इट इंप्लाइज, आगे कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 5 3 जा -15 -4 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस 19, और माइनस माइनस प्लस हो गया, अब साइन किसका आएगा माइनस का ही, डिवाइडेड बाय 10, तो कौन सा नंबर आ गया हमारा -19/10, तो आंसर डायरेक्टली आ गया आपका, यही आ गया आंसर, ये x की वैल्यू है जो -19/10 आ गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या होता है सब्ट्रैक्टिंग का माइनस, फ्रॉम 5/6 टू गेट -2/3, ये अब लिख लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं, लेट x इज सब्ट्रैक्टेड, let x is subtracted from 5/6, तो फ्रॉम के बाद जो होता है ना, फ्रॉम के बाद उसको लेते हैं पहले इक्वेशन में आता था, उसमें से मैंने x को माइनस किया तो रिजल्ट क्या आ गया -2/3, ठीक। इट इंप्लाइज x को ले जाते इधर, या फिर x को इधर ही रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उधर ले जाते हैं, तो ये 5/6 को इधर ही रखेंगे, ये इधर है -2/3, इधर आएगा +2/3, ये x या माइनस उस तरफ जाएगा प्लस, इट इंप्लाइज, देखो ध्यान से, अब 3 और 6 का एलसीएम ले लेना, बिल्कुल लीजिए, तो 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा करके, ठीक है। तो यहां पे ऊपर है इसके 5 जो का, ठीक है, 6 1 जा, बीच में क्या आपका प्लस, ओके। अब है 2 मल्टीप्लाई 3 2 जा, बिल्कुल सिंपल है, और इज इक्वल टू किसके x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, x इज इक्वल टू किसके आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 डिवाइड बाय 6, तो इज इक्वल टू आ गया 9/6, ठीक है। ये कट रहा है ना, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा कैंसिल आउट हो गया 3 से, है ना, तो आंसर कितना आ गया 3/2, डायरेक्टली क्या आएगा आंसर 3/2, वो नंबर है जो सब्ट्रैक्ट करा गया है 5/6 से टू गेट -2/3। ये लास्ट क्वेश्चन था, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।